शांति। आप सभी जो इस समय बाबा की मुरली सुनी, अभी क्लास सुन रहे हैं, आप सभी को बाप दादा की तरफ से, मधुबन की तरफ से सभी भाई बहनों की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। बाबा समय प्रति समय हम सब बच्चों को इशारा देता आया है और दे भी रहा है कि इस समय पुरुषार्थ की क्या लहर होनी चाहिए। जिन आत्माओं ने अभी तक इस लॉकडाउन के पहले पुरुषार्थ पर अटेंशन दिया होगा, उनका अब भी योग लग रहा होगा और जो वो अलबेलेपन में बिताया होगा, उनको अभी योग में बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी। बहुत मेहनत के बाद कुछ थोड़ा अनुभव होता होगा और अभी जो समय बाबा ने दिया है लॉकडाउन का, अगर अभी हम ये समय सफल करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत सुखदायी होगा। वो समय भी सफल कर सकेंगे। तो बाबा चाहता है कि बच्चे योग में बैठते तो हैं, अनुभव होता तो है, लेकिन वो अनुभव निरंतर रहे, एक रस स्थिति तक पहुँच जाएं। बाबा ये चाहता है। अनुभव हुआ, फिर थोड़ा योग छोड़कर खाने पीने किसी कार्य व्यवहार में गए, बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, फिर वो स्थिति गायब हो जाती है। इसलिए बाबा चाहता है बच्चे निरंतर तक पहुँचो। अब निरंतर तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत से देखें कि जब से आँख खुलती है तब से और आँख बंद करने अर्थात सोने तक कैसे हम हर पल बाबा की याद में रह सकते हैं। क्योंकि आत्मा कर्म को नहीं छोड़ सकती है। खाना पीना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, मतलब कर्म को छोड़ नहीं सकती है। इसलिए कर्म करते हुए निरंतर बाप की याद कैसे बनी रहे, उसकी बहुत सुंदर विधि आज बाबा ने मुरली में बताई। बच्चे सवेरे उठकर बाप को याद करो। अब बाबा सवेरे पर इतना जोर क्यों देता है? याद तो निरंतर हर समय करना है, लेकिन सवेरे के लिए बहुत जोर देता है। इसका कारण है कि जैसे दिन की दिनचर्या का आधार सुबह होता है, ऐसे योग का आधार सुबह सुबह ही है। पहली दिनचर्या हमारा योग है। तो अगर सुबह योग हमारा अच्छा लग जाए
तो सारा दिन योग अच्छा लगा रहेगा। फिर सारे दिन में निमित्त मात्र अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि अमृत बेले का प्रभाव दिन की दिनचर्या पर पड़ता है। तो अमृत बेला अगर हमारा श्रेष्ठ है, प्राप्ति कराने वाला है, तो और समय स्वतः ही प्राप्ति होती रहेगी। जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ट्रेन चलती है तो उसको उस समय थोड़ा इंजन को मेहनत लगती है खींचने में, लेकिन जब ट्रेन फुल स्पीड पकड़ लेती है तो इंजन चलना भी बंद कर दे तो भी पकड़ी हुई स्पीड के आधार से काफ़ी दूर तक ट्रेन चली जाएगी। ऐसे अगर अमृत बेले आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ले तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से हमारा पुरुषार्थ बढ़ता रहेगा। तो अमृत बेले हमारा योग अच्छा लगे, उसका आधार है हमारा पहला संकल्प। आँख खुलते ही जो पहला संकल्प आता है वो सभी संकल्पों को ले करके आता है। पहले संकल्प का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। दुनिया में भी देखो इस चीज को मानते हैं, लेकिन पहला संकल्प हमारा श्रेष्ठ आ जाए, प्राप्ति कराने वाला आ जाए, तो फिर तो आगे श्रेष्ठ ही रहेगा। लेकिन देखा है मेजॉरिटी सोकर उठते ही 3 प्रकार के संकल्प आते हैं, किसको कुछ। पहला है, कई बच्चे बाप सोकर उठते ही सबसे पहले घड़ी देखते हैं कितना बजा है। अगर रात है तो सो जाते हैं, ठीक है। दूसरा संकल्प है कि जब हम शाम को सोते हैं तो जिन संकल्पों के स्मृति में या जो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव रह गया है वो क्लियर किए बिना, चार्ट दिए बिना सो जाते हैं, तो सोकर उठते ही वो याद आता है। और तीसरा है, कई सोकर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं। जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं उनकी रिजल्ट है कि जब वो योग में बैठेंगे तो हर 10-15 मिनट के बाद संकल्प आएगा भी कितना बजा है, कितनी देर और बाकी है, कितना समय हुआ। उसको हर समय ही स्मृति में रहेगा, अर्थात समय कॉन्शियस रहेंगे। और जो अगले दिन सोकर उठते ही अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव रहता है, वो सोकर सामने आता है।
अगर वो सामने आ गया तो योग नहीं लग सकता है। कई बाबा के बच्चे अब भी हैं, शायद सब नहीं होंगे, हो सकता है कोई, कि टीवी में धारावाहिक या समाचार ये सब देखकर सुनकर के सोते हैं। तो जो ये देख कर या समाचार रात को सुनकर सोते हैं, उनका तो योग लगने का सवाल ही नहीं है। इसलिए मुख्य काम है कि शाम को बाबा को चार्ट देकर बाबा की याद में सोना। तो आपका पहला संकल्प कौन सा ऐसा श्रेष्ठ संकल्प है जो प्राप्ति वाला है? क्योंकि तीसरा संकल्प जो कई बच्चे सोकर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, लेकिन आँख खुलते ही बाप दादा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हमें दोनों से करनी है, माँ बाप दोनों से। गायन है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो सोकर उठते ही हमें दुआएं दोनों से लेनी है। गुड मॉर्निंग दोनों से करना है, याद शिव बाबा को करना है, स्नेह ब्रह्मा बाबा से रखना है। अब आप सोचते होंगे अंतर क्या है कि स्नेह ब्रह्मा बाबा से या शिव बाबा को कर। स्नेह का अर्थ है कि जैसे लौकिक दुनिया में किसी के माँ बाप शरीर छोड़ जाते हैं और बच्चे को मरते समय कह जाते हैं, बच्चे मरने के बाद ये तुम बच्चे अवश्य करना। तो क्या करते हैं माँ बाप के लिए कि बच्चे माँ बाप का फोटो लगा देते हैं और सुबह धूप आदि करके मन में कहते हैं, पिताजी आपने जो कहा है वो हम अवश्य करेंगे, आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इसको कहा जाता है माँ बाप से स्नेह। तो ऐसे ब्रह्मा बाप से स्नेह अर्थात फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम पर कदम रखना, संकल्प रूपी कदम पर कदम रखना, वाचा रूपी कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है ब्रह्मा बाप से स्नेह। तो स्नेह ब्रह्मा बाप से रखो कि अमृत बेले ब्रह्मा बाप कैसे योग करता था, बाबा को स्मृति में लाओ तो ब्रह्मा बाबा की याद आते ही ब्रह्मा बाबा का प्यार मिलेगा, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी याद आने लगेगी। ये हमें शिव बाबा तक सहज पहुंचा देगी। तो हमें शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है तो अशरीरी बनना पड़ेगा, और ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग करनी है तो फरिश्ता बनना पड़ेगा। हम क्या ऐसा पुरुषार्थ करें
जो पहले ही संकल्प में हम आत्म अभिमानी अर्थात आत्मक स्वरूप में टिक भी जाएं और फरिश्ता रूप भी बन जाए, क्योंकि जब आत्मक रूप होगा, फरिश्ता रूप होगा, तब दोनों से गुड मॉर्निंग हो सकेगी। क्योंकि आत्मा के बिना शिव बाबा तक कनेक्शन नहीं पहुंचेगा और फरिश्ता के रूप के बिना ब्रह्मा बाप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए जब आप पहले संकल्प में निराकारी और आकारी दोनों बन जाएं, तब दोनों से गुड मॉर्निंग हो सकती है। तो आपको विधि बताते हैं गुड मॉर्निंग करने की, जो आप पहले ही संकल्प में आत्म अभिमानी भी बन जाएं और आकारी भी बन जाएं। तो आँख खुलते ही आपका पहला संकल्प आए कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण तन में प्रवेश कर बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। तो आपका जो ये संकल्प है कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो आत्मा के नाते शिव बाबा से गुड मॉर्निंग हो गई और ब्राह्मण के नाते से ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग हो गई। दोनों से गुड मॉर्निंग हो गई। अब ये देखना है कि हमने गुड मॉर्निंग तो की, लेकिन क्या मुझ आत्मा की गुड मॉर्निंग बाप दादा तक पहुंची? अगर पहुंचती है तो उसका प्रूफ है। उसका प्रूफ ये है कि अगर आपकी गुड मॉर्निंग बाप दादा तक पहुंचती है तो आपके पहले ही संकल्प में बाबा के द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। अगर पहुंचती है तो, और आत्मा को अगर पहले ही संकल्प में खुशी और शक्ति की अनुभूति हो गई तो आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ लेगी। अगर आपको पहले संकल्प में आपकी गुड मॉर्निंग नहीं पहुंची, आपने किया लेकिन नहीं पहुंची, तो आप बिस्तर पर ही या जहाँ भी हैं बैठकर अशरीरी होने का अभ्यास करो। जब गुड मॉर्निंग
हो जाए, आपकी गुड मॉर्निंग पहुंच जाए, कोई ज़रूरी काम ना हो तो बिस्तर से पैर नहीं उतारो। गुड मॉर्निंग करके बाबा से शक्ति और खुशी का वरदान लेकर ही आप बिस्तर से पैर उतारो। इसके बाद आप जाते हैं पेस्ट आज करने, बाथरूम आज जाते हैं। उस समय आप ये स्थिति बना के जाओ कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों को सजा रही हूँ, या मैं आत्मा इस कर्म इंद्रिय के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। शरीर से डिटैच हो करके ये स्थिति बना कर जाओ। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप योग में जाकर बैठेंगे तो आप सहज शरीर से डिटैच हो जाएंगे और बाबा के साथ साथ बाप समान स्थिति का अनुभव करेंगे। शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा के साथ साथ विश्व का चक्कर लगाओ, कहीं भी सेवा करो, ये कर सकते हैं। ये आप अवश्य करो। योग पूरा होने के बाद देखो योग अच्छा लगा तो थोड़ा समय और वहीं बैठकर या बिस्तर पर आ जाओ और उस स्थिति का अनुभव करने का पुरुषार्थ करो। बाबा के लव में लीन होने का पुरुषार्थ करो। एकदम मैं आत्मा समा गई, बाबा की किरणों की छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा का वरद हस्त सिर पर है। बाबा वरदान दे रहा है, ऐसा अनुभव करो। और अगर योग नहीं लगा है तो फिर आप योग के बाद अशरीरी होने का अभ्यास करो, क्योंकि जब अशरीरी होंगे तभी आपका यथार्थ योग लगेगा, बाबा से प्यार जुटेगा। आज की भी मुरली में सुना होगा कि बाबा से प्यार तभी जुट सकता है, एक जब आत्म अभिमानी होंगे तब, और दूसरा था ये पक्का निश्चय हो कि निराकार बाप इस ब्रह्मा तन में आए हुए हैं, विराजमान हैं। जब ये निश्चय हो, ये स्थिति हो, तब बाबा से प्यार छूटेगा। तो ये तो तभी होगा जितनी आत्मक स्थिति बनती जाएगी। इसके बाद जब आप नित्य का कर्म स्नान आदि करने जाते हैं, उस समय आपको बाबा की याद कैसे रहे, क्योंकि आपको निरंतर
तक पहुंचना है। 1 सेकंड भी बाबा की याद भूले नहीं। उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई थी कि जब आप स्नान आज कुछ भी कर रहे हो तो ये स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा जो बाप दादा की प्रिय मूर्ति है, आप आत्मा बाबा के बच्चे भी हो और आप ही साक्षी होकर इस रथ को नहलाओ। मैं आत्मा बाप दादा की अति प्रिय मूर्ति, वो कौन है? आप ही हैं। बाप दादा की अति प्रिय मूर्ति के मंदिर को सजा रहा हूँ, शरीर को नहला रहा हूँ नहीं, प्रिय मूर्ति के मंदिर को सजा रहा हूँ। इससे बाबा की याद रहेगी और देह की स्मृति आपको नहीं रहेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा जब स्नान आदि करता था तो उसको कभी स्मृति आती थी, रखता था कि मैं शिवलिंग के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भगवान का रथ है इसलिए उसके ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ। और कभी बाबा को संकल्प आता था कि बाबा के रथ को सजा रहा हूँ, जैसे हुसैन के घोड़े को सजाते हैं। अब शिव बाबा की तो हमें प्रवेशता नहीं है, इसलिए हम ये संकल्प नहीं कर सकते हैं कि मैं शिव बाबा के रथ पर लोटी चढ़ा रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं आत्मा बाप दादा की प्रिय मूर्ति चैतन्य मूर्ति के मंदिर को सजा रहा हूँ, क्योंकि आप ही देवता बनने वाले। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है उतना मंदिर की वैल्यू बढ़ती है। तो जितना आप आत्मा रूपी मूर्ति वैल्यूएबल बनती जाएंगी, बाबा की याद निरंतर रखते जाएंगे, उतना आपकी वैल्यू के कारण इस शरीर की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्योंकि इस शरीर का द्वापर युग से आपका जो भी देवी देवता बनकर पार्ट बजाया है, इसी शरीर के द्वारा और देवी देवता के रूप में आपकी पूजा होगी। इसके बाद आप क्लास में जाते हैं। आजकल तो घर पर हैं, लेकिन अगर मुरली सुनने के पहले इस स्मृति में ज़रूर बैठो। जैसे मुरली 7 बजे शुरू होती है तो लक्ष्य रखो 6:30 या 6:45 से 15 मिनट अवश्य योग करें। इससे फायदा क्या होगा? आप अभी तो घर पे हैं, फिर भी घर का वायुमंडल होता है, या घर से जब सेंटर पर जाएंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तो इतनी दूर में मन कई चीज़ देख लेता है, तो मन एकाग्र न होने के कारण बाबा की मुरली बुद्धि में नहीं बैठेगी। इसलिए 15 मिनट योग अवश्य करो।
फिर योग में विशेष ये संकल्प लो कि मुझ आत्मा को अभी स्वयं भगवान परम धाम से पढ़ाने के लिए आ रहा है। मुझ आत्मा को स्वयं भगवान पढ़ाएगा। जो ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो स्वयं मुझे पढ़ाएगा। इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इस पढ़ाई से त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री बन जाते हैं। मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं। ऐसे स्मृति में बैठो तो मुरली सुनते समय मुरली के प्रति आपका बहुत अटेंशन रहेगा और इससे मुरली की पॉइंट स्मृति में रह सकेगी। और जब आप मुरली सुनो तो किस स्मृति से सुनो? क्योंकि देखा है जैसे आज भी आपने मुरली सुनी होगी, लेकिन अभी स्मृति में लाकर देखो तो कोई 1-2 पॉइंट याद होगी, बाकी सारी मुरली भूल गई है। अब अगर आपके मुरली ही भूल जाएगी तो सारा दिन उसका लाभ कैसे ले पाएंगे? क्योंकि अपनी मुरली सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए है। क्योंकि प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल प्राप्ति है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आज की मुरली में नहीं है, लेकिन पहले बाबा ने मुरली में कई बार कहा है कि मान लो घर में बच्चा चंचलता करता है, तंग करता है, उसको आप थप्पड़ नहीं मारो, उसे कोई सज़ा दे दो, लेकिन थप्पड़ नहीं मारो। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव होगा, पहले 1-2 बार तो समझाते हो, नहीं आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बाबा के बच्चे हो, ऐसे कहकर समझाते हो। अगर वो कलयुगी आत्मा है, नहीं आपकी बात समझ रही है, तो क्या करते हैं? हाथ उठ जाता या नहीं? पड़ जाता है थप्पड़ या नहीं? अब सोचो, अगर आपने एक थप्पड़ मारा बच्चे को, तो समझते हो इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ? अगर एक थप्पड़ मारा तो पहली बात, जितना आपका क्रोध का संस्कार था उससे 10% और पक्का हो गया। तो जो चीज़ छोड़ना चाहते थे वो और पक्का हो गया। दूसरी बात, अगर आपने थप्पड़ मारा है तो आपको थप्पड़ खाना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे किसी जन्म में। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, आप लोगों को ध्यान होगा, कि पति अपने पत्नी को एक थप्पड़ मारता है तो ऐसे नहीं मारता, जरूर इसने किसी जन्म में मारा है तो मारता है। तो देखो, पति पत्नी के रिश्ते में भी थप्पड़ का हिसाब किताब है। और तीसरा नुकसान है, अगर आपने थप्पड़
थप्पड़ मारा तो भगवान के आज्ञा की अवज्ञा की इसका दंड चढ़ेगा। सोचो, मारा तो एक थप्पड़ सुधार के लिए, लेकिन कितना नुकसान किया। लेकिन सोचो कि जब आप थप्पड़ मारने जा रहे थे, इतने में बाबा की पॉइंट याद आ जाए, थप्पड़ नहीं मारो, तो आपका हाथ रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा? रुक जाएगा। तो प्रैक्टिकल फायदा हुआ ना। तो हमारी सबकी मुरली सुनना अर्थात प्रैक्टिकल में लाकर के संपन्न बनना है। तो मुरली की पॉइंट क्यों भूलती है, उसका कारण आपको बताते हैं, और क्या विधि अपनाएं जो मुरली की पॉइंट ना भूले। कल करके देखना। पहली बात, मुरली की पॉइंट क्यों भूल जाती है, वो तो हर एक को अपना अपना अनुभव होगा। लेकिन बाबा ने जो बताया कि मुख्य रूप से है कि जिस विधि से आप मुरली सुनते हैं, इस विधि से अगर सुनेंगे तो आपको मुरली की पॉइंट याद नहीं रहेगी। आपके मुरली सुनने की विधि क्या है कि बाबा की मुरली या बाप दादा की मुरली बहन जी सुना रही है, और मैं ब्राह्मण या स्टूडेंट बाबा का बच्चा मुरली सुन रहा हूँ। ये विधि गलत है। इस विधि से मुरली की पॉइंट नहीं याद रहेगी। किस विधि से सुनो, वो विधि है कि बाबा की मुरली किसने मुरली सुनाई है, किसके द्वारा सुनाई है, उसको सामने देखो। कौन मुरली सुना रहा है वो नहीं, लेकिन किसने मुरली सुनाई है और किसके द्वारा सुनाई है उसको देखो। अर्थात शिव बाबा ने मुरली सुनाई है, ब्रह्मा के द्वारा सुनाई है, तो सामने अव्यक्त बाप दादा को देखो। फरिश्ता रूप में ब्रह्मा बाप को देखो, उनकी ब्रकुटी में बैठा शिव बाबा मुरली सुना रहा है, और मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई इन कानों के द्वारा मुरली सुन रही हूँ। अब आपको प्रश्न उठता होगा कि मुरली तो बहन जी सुना रही हैं, और है भी सत्य, सामने तो वही सुना रही है, लेकिन कैसे अनुभव हो कि बाबा मुरली सुना रहा है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण एक बाबा ने दिया था कि पहले ज़माने में जब किसी का बच्चा नौकरी करने जाता था, घर पे पत्र भेजता था, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो दूसरे से पत्र पढ़वाने के लिए ले जाते थे। तो जिस समय वो व्यक्ति पत्र पढ़ के सुना रहा होता है, उस समय व्यक्ति दिखाई देता है या बच्चा दिखाई देता है? और जिस समय वो व्यक्ति सुना रहा होता है, व्यक्ति
व्यक्ति की आवाज़ में बच्चे की आवाज़ अनुभव होती है, और जैसे जैसा पत्र में लिखा है वैसे वैसे सुनते सुनते माँ बाप की स्थिति बनती जाती है। तो ठीक इसी प्रकार चूँकि वहाँ देहधारी ने पत्र लिखा है, देहधारी सुन रहा है, इसलिए उसको अनुभव हो रहा है। यहाँ निराकार बाप ने सुनाई है, तो हमें भी निराकार स्वरूप पहले बनाना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा लाइट के कार्य में बैठी हुई हूँ, तब भगवान के वर्षंस आप आत्मा में जाएंगे। नहीं तो देह की भान में बैठे हैं तो भगवान के महावाक्य कान तक आएंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान तक निकाल देंगे। आत्मा अर्थात मन बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगी, स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं आत्मा लाइट के कार्य में बैठी हुई इन कानों के द्वारा मुरली सुन रही हूँ। इससे 4 फायदा होगा, प्रैक्टिकल करके देखना कल। पहली बात कि मैं आत्मा लाइट के कार्य में बैठी हुई हूँ, आत्मक स्वरूप में टिकने के कारण बाबा से प्यार बहुत उत्पन्न होगा। जितने इस शरीर से न्यारे बनेंगे उतना ही मीठा बाबा प्यारा लगेगा, और जिससे जितना गहरा प्यार होता है उसका उतना एक एक शब्द अच्छा लगता है, उसका एक एक शब्द दिल में छप जाता है। पहली बात। दूसरा फायदा कि जब आप आत्मक स्वरूप पे टिककर मुरली सुन रहे हैं तो इससे आप एकदम एकाग्र हैं, मन बुद्धि एकदम बाबा में एकाग्र है। एकाग्र होने के कारण बाबा की मुरली बुद्धि में बैठ जाएगी। मन भटकता है, बुद्धि भटकती, इसलिए पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठता है। तीसरा फायदा है कि जब आप इस विधि से सुनेंगे तो आपकी बुद्धि एकदम दिव्य होगी, पवित्र होगी, क्योंकि आत्मा को 5 तत्वों की स्मृति आदिव्य बनाती है, और 5 तत्वों से परे आत्मक स्वरूप की स्मृति दिव्य बनाती है। तो जितना आप दिव्य होंगे उतना ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा। जैसे बाबा की मुरली में सुनते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, ऐसे परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। बुद्धि पवित्र होगी तो ठहर जाएगा। इससे भगवान के कई गूढ़ रहस्य जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, शब्दों में सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, वो गूढ़ रहस्य को भी आप सहज समझ सकेंगे। सोमान
जब तक सो स्वरूप में नहीं टिकेंगे तब तक सो के मान का अनुभव नहीं होगा। सो मान आप कोई भी ले लो, पहले आप साधारण सो मान लो, जैसे हम ब्रह्मा कुमार हैं या ब्रह्मा कुमारी है। ये साधारण शब्द है लेकिन सोमान महान है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं है, आदि पिता की संतान है। अगर आप यही सोमान स्मृति में रखो तो सोमान देव भान को भुला देता है। सोमान से दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति सब चेंज हो जाती है। जैसे ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूँ, इस सोमान से आप देखो परिवार में अलौकिकता आ जाएगी। अलौकिकता आने से पारलौकिक की तरफ स्वतः पहुँच जाएंगे। जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ तो ये स्मृति कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, सामने वाला जो भी है, भाई है बहन है कोई भी है, वो भी ब्रह्मा कुमारी है या शिव बाबा की संतान है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। अगर आप किसी सोमान की स्मृति में नहीं रहते हैं तो लौकिक परिवार वालों को लौकिक भान से देखते हैं। ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा माँ बाप है, इस भान से देखते हैं। अगर इस भान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म अवश्य हो ही जाता है, विकल्प चल ही जाते हैं और श्रीमत की अवज्ञा हो ही जाती है, क्योंकि खाता बन जाता है। फिर ये योग में बहुत विघ्न डालता है। इसलिए सबसे पहला सोमान तो मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूँ, यह ले करके अलौकिक दृष्टि वृत्ति बनाओ। जब अलौकिक बन जाएगी फिर आपको आगे चलना सहज हो जाएगा। अगर अलौकिक नहीं बनाए तो कोई भी सोमान लेंगे आपको युद्ध ज़्यादा करना पड़ेगा उस सोमान में टिकने के लिए। इसलिए सबसे पहले अंदर ये संकल्प रहे कि ये भी आत्मा ब्रह्मा बाबा की संतान है, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। आप जानते हो नहीं जानते, लेकिन इनकी संतान है। ऊपर से जो रिश्ता है वो बोलेंगे, लेकिन अंदर से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। या ये भी आत्मा शिव बाबा की संतान है, मेरा भाई है। भले आपका बच्चा हो तो भी आत्मक रूप से भाई है, शरीर के रूप से बेटी है तो बहन है। ये भान पहले अलौकिकता का लाओ, इससे ब्रह्मा बाबा की याद स्वतः बनी रहेगी और ब्रह्मा बाबा की याद से फॉलो फादर करना अति सहज हो जाएगा। फिर अलौकिकता के आधार से ऊंची स्टेज स्वतः आती जाएगी। निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति लगभग थोड़ा सा अंतर के बाद एक ही है, क्योंकि फरिश्ता स्थिति में भी जब
तक आत्मक स्वरूप में नहीं टिकेंगे तब तक फरिश्ता स्थिति बन नहीं पाएगी। फरिश्ता में तो यही है कि मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, ये शरीर लाइट के कार्य में है। जैसे बाबा ने एक उदाहरण दिया था, सूरज है, सूरज स्वयं प्रकाश स्वरूप है, लेकिन प्रकाश स्वरूप सूर्य से चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैल रही है। ऐसे मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ और ये पूरा शरीर प्रकाश का है। ये फरिश्ता स्थिति ये है स्वरूप, और निराकारी स्वरूप टोटल मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। फरिश्ता स्थिति जितनी ज़्यादा आपकी बढ़ती जाएगी, उतना आपको ये महसूसता आती जाएगी कि मैं ब्रह्मा बाप के समान बनती जा रही हूँ। आपका हर संकल्प, बोल, कर्म ब्रह्मा बाप के समान होने लगेगा। जरा सा कुछ होगा, तुरंत संकल्प आएगा कि ब्रह्मा बाबा ऐसे करता था। अगर नहीं उसको समझ में आया तो आपसे पूछेगा, किसी और से क्लियर करेगा। लेकिन फरिश्ता अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनते जाएंगे। हर कर्म में ब्रह्मा बाप की समानता लगेगी और निराकारी स्थिति में ऐसा महसूस होगा कि मैं आत्मा शिव बाप के समान अति शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर भगवान की स्थिति में पहुँचती जा रही। जितना स्थिति ऊंची होती जाएगी, उतना शिव बाबा के समान शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता जाएगा। वो जिसको भी देखेगा, उसको सामने वाले को शक्ति की, स्नेह की अनुभूति होगी। जो शिव बाबा के समान बनता जाएगा, उसके हर बोल सिद्ध होते जाएंगे और जिसको जो बोलेगा वो हो जाएगा। और वो आत्मा सामने वाली आत्मा को देखते ही उसको पहचान लेगी, इसके क्या संकल्प चल रहे हैं, उसको पता पड़ जाएगा। अर्थात नेक्स्ट टू गॉड की स्थिति आती जाएगी। ये है दोनों में विशेष अंतर। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। सबको बहुत 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 याद, प्यार, गुड मॉर्निंग।